हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से सनराइज मैथ्स क्लासेस में। स्टूडेंट, हमने फर्स्ट गेट और सेकंड गेट के मैथ्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखना स्टार्ट किए थे, जिसमें हम एपीजीपी के क्वेश्चन में चल रहे एलजेब्रा का टॉपिक ही है। आज जिसका वीडियो नंबर 2 देख रहे हैं अपन, जिसमें आपको क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट। क्वेश्चन आपके सामने है 1 + 2/3 + 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब प्लस डैश डैश अनंत तक इन्फिनेटिव तक इसका जो है सम कितना होगा, है ना, इसका योग कितना होगा। ठीक है, तो ये एक एपी और जीपी का एक मिक्स क्वेश्चन दिख रहा है, एजीपी वाला, जिसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो जीपी में चल रहा है और ऊपर आप देखोगे तो एपी में चल रहा है। यहाँ से देखेंगे तो 4, फिर यहाँ पे फिर 4 का गैप है, तो ये ऊपर एपी में चल रहा है और नीचे जीपी में चल रहा है। तो एजीपी की एक सीरीज़ है ये। ठीक है, कैसे करेंगे इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इसको अपन मान लेंगे एस, है ना, एस इक्वल्स टू ये, और अपन देखेंगे कि जीपी में कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब इसका आर कितना आ रहा है, 3 मिल रहा है अपने को, तो इसके अंदर /3 करेंगे अपन, ये ऐसे /3 करेंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाली वैल्यू को 3 के नीचे, 3 स्क्वायर के नीचे ऐसे सोल्व करेंगे। इसको माइनस कर देंगे एक दूसरे से, तो 2/3 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर ये 1 एज इट इज़ है, यहाँ पर माइनस करेंगे 1/3, 4/3 स्क्वायर, 4/3 की क्यूब प्लस ऐसे करके 4 इक्वेशन चलती जाएगी अपन। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये वाला जो स्टेप है ना वो इम्पोर्टेंट है। कितनी, 1 + 1/3। अब यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट से गलती होती है, और यहाँ से क्या होता है कि इसको आप इसको आप जीपी से सोल्व कर लेते हो और इसको आप ऐसे ही रन देते हो, लेकिन इसको आप देखोगे ना एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 3 + 1 मतलब 4/3 हो जाएगा ये। तो अब यहाँ से ये पूरा आपका एपी बनेगा, यहाँ से ये पूरा अब आपका जीपी में बन जाएगा। 4 कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट टर्म आपका 1/3 है, 1 - 1/3 आपका कौन सा अनंत वाला जो योग का सूत्र है ना जीपी का, वो यूज़ करेंगे अपन यहाँ पर। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपन देखेंगे कि अपन को एस की वैल्यू मिलेगी 3, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है आपका कि एबीसी एपी या जीपी या एचपी में होंगे यदि a - b/b - c बराबर है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी याद रखना है और इसका सॉल्यूशन भी अपन देख लेंगे अभी, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एबीसी अगर आपका एपी, जीपी और एचपी तीनों में बोले तो उसके बीच में रिलेशन क्या होगा, कि इसका रिलेशन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका a/a, फिर a/b और a/c इसका आंसर होगा, मतलब 1 a/b और a/c। कैसे करेंगे इसको, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा करते जाएंगे। अपन एपी में सोल्व करेंगे इसको, पहले एबीसी एपी में मान लेंगे अपन। ठीक है, तो अपन क्या देखेंगे कि फर्स्ट टर्म कितनी होती है ए, एपी के लिए सेकंड टर्म कितनी होती है a + d, जो बी है आपका, फिर कितनी होगी a + 2d। तो a - b की वैल्यू कितनी है a + d। ठीक है, इसको अपन इसको यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है a + d, यहाँ पर इसको रख के सोल्व करेंगे तो अपन देखेंगे कि ये कट के वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो वैल्यू किसकी, एक तो इसकी 1 आएगी और इसकी 1 आएगी, तो ये 1 हो जाएगा, बाकी सब किसी में 1 नहीं, तो इन दो में से आंसर होगा। ठीक है, आंसर ये वाला होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, जब ये जीपी में होंगे तो क्या होगा, तो कितना होगा a - a/b- जो c की वैल्यू है वो अपन कितनी रखेंगे, ar इसको न रखे, अपन क्या रखेंगे br रखेंगे, है ना, br, ताकि b यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, b तो यहाँ से कट के वैल्यू कितनी होगी a/b। ऐसे नहीं से अपन एचपी के लिए देखेंगे क्या होता है, वो सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल माइनस फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल इक्वल्स टू थर्ड टर्म का रेसिप्रोकल माइनस सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपन देखेंगे कि अपन को वैल्यू मिलेगी a/c। अपन देख रहे हैं कि अपन को वैल्यू मिल रही है 1 a/b और a/c, ऑप्शन नंबर डी। आज क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 13। एपी का mवां पद 1/n और nवां पद 1/m हो तो mn पदों का योग क्या होगा। IMP क्वेश्चन है ये। ठीक है, जैसा जैसा बोला वैसे वैसे करते जाएंगे अपन। एपी का mवां पद मतलब tm कितना होता है m - 1, फिर ये n - 1। अपन को कौन सी टर्म चाहिए, mn चाहिए। अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन a और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फटाफट, ताकि mn पदों का योग अपन निकाल लेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अपन कैसे करेंगे, या तो अपन इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस कर देंगे तो अपने को देखेंगे कि d की वैल्यू अपने को कितनी मिलेगी, 1/mn मिलेगी। ठीक है, इस d की वैल्यू को अपन यहाँ पर वापस पुट करेंगे तो अपने को a की वैल्यू कितनी मिलेगी, वो भी अपने को कितनी मिलेगी, 1/, इसकी वैल्यू अपने को कितनी मिलेगी 1/mn। यहाँ पर अपने को d की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर अपने को a की वैल्यू मिल गई और यहाँ पर d की वैल्यू मिल गई। अपने को पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a n - 1 d,
है ना, ये होता है। तो ये अपन इसके अंदर रखेंगे फॉर्मूले के अंदर। तो एम एन पदों का ज्ञात करना है तो एन अपॉन 2 था तो एम एन अपॉन 2 हो जाएगा। ये 2 है, एम एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू पुट करेंगे, डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे अपन, ठीक है। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपन देखेंगे अपने को टर्म मिलेगी 1/2 एम एन माइनस 1, ऑप्शन नंबर आपका ए मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, मतलब आज का 4th क्वेश्चन। दो संख्याओं का हरात्मक माध्य, है ना, तथा उनका गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन का अनुपात 4:5 हो तो उन संख्याओं का अनुपात क्या करेंगे। ये वापस वही छोटा क्वेश्चन है मगर खोटा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है ये। कई बार है तो बहुत इजी लेकिन ये सोल्व नहीं होता अपने से, ठीक है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है अपने को। इसलिए इस क्वेश्चन यहाँ पर पुट किया अपनों ने। क्या बोला है, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य। तो h/g कर देंगे, कितना दिया है 4/5। अपने को पता है ए और बी जब हरात्मक माध्य में तो उनमें रिलेशन क्या होता है 2ab/a+b, ठीक है, ये 2ab/a+b। और गुणोत्तर माध्य कितना होता है √ab। अपन देखेंगे कि ये 2 से ये 4 कटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये एक बार कटेगा, √ab से ये कट जाएगा, ऊपर √ab बचेगा, a+b बचेगा, =2 आएगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्शन में चेक करेंगे। अपन को a और b ऐसी वैल्यू फाइंड करने की उसका सम कितना आ जाए 5 आ जाए। अपन देखेंगे यहाँ से एक तो 5 मिल रहा है 2 और 3, ठीक है, और यहाँ से एक 5 मिल रहा है 4 और 1, ठीक है। लेकिन अब 2 वैल्यू मिल रही है, अपने को आंसर एक चाहिए। अपन क्या करेंगे, ए बी अपने पास है, अब ए बी का मतलब ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं कि उनका स्क्वायर रूट करने पर कितना आ जाए 2 आ जाए। तो ये तो केवल इसी से पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन नंबर 5, मतलब एपीजीपी का 15 क्वेश्चन दिया है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 का 100वां पद कितना होगा। अब इसको अपन एपीजीपी से नहीं करेंगे, इसके लिए अपन एक शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। देखो कैसे लगाएंगे, कैसे करेंगे। अपन क्या कर रहे हैं, 1 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है 1, 2 ले रहे हैं तो कितनी बार आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब 2 टर्म अपने को मिल रही। 3 लेने पर कितना मिलेगा अपने को 3 टर्म मिलेगी, 1 2 3। ऐसी 4 लेंगे कितनी मिलेगी 4 टर्म मिलेगी, 5 लेंगे तो कितनी टर्म मिलेगी 5 टर्म मिलेगी। तो ऐसे अपन चलते जाएंगे नीचे। अपन देख रहे हैं 1 लेने पर अपने को 1 टर्म मिलेगी, 2 लेने पर अपने को 2 टर्म मिलेगी। अपन क्या करेंगे, इन सबका सम कर देंगे, ठीक है, ताकि 3 लेने पर 3 टर्म मिलेगी। तो अपन क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। तो अपन देखते हैं कि अगर अपन 1 से लेकर 10 तक संख्या लें तो अपने को कितने टर्म मिलेंगे, मतलब कितने पद मिलेंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो इनका कितना आएगा 55 पद अपने को मिलेंगे, है ना। इनसे अपना काम नहीं होगा, लेकिन अपने को चाहिए कौन सा 100वां, अपने को मिल 55 रहा है। अपन क्या करेंगे, अब 11 लेंगे। अब जैसे 11 लेंगे तो 11 कितनी बार आएगा 11 बार आएगा, 11 11 11, मतलब 11 टर्म और मिलेगी। इसको अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 66। इससे भी काम नहीं चलेगा, अपन क्या करेंगे, अब 12 लेंगे, मतलब 12 लेंगे। 12 कितनी बार लेंगे 12 बार आएगा ये, तो कितने पद हो जाएंगे ये 78। इससे भी काम नहीं होगा, 13 लेंगे, कितना आएगा 91, ठीक है। अभी 91 पद पर 13 खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अपन लेंगे 14, है ना। तो 14 देखेंगे तो 105 आ रहा है। 105 पद तक 14 है, इसका मतलब 100वें पद पे कितना होगा 14 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ कैसे भी आ सकता है, यहाँ पर 21 22 23 करके भी दे सकते हैं आपको, 21 22 22 23 23 23। तो आपको उस टाइम भी क्या मानना है, इसको 1 2 3 मानकर ही सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि एपी जीपी एचपी के प्रथम पद तथा 2n-1 पद बराबर हो। क्या बोला है, फर्स्ट टर्म और उसका जो लास्ट टर्म कौन सा है 2n-1, वो पद क्या है बराबर है, और nवें पद क्रमशः ए बी सी हो तो इनमें से कौन सा सही होगा। अपन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म इसका मान लेते हैं x, और सेकेंड और जो लास्ट जो टर्म दिया है अपने को कौन सा 2n-1, उसको अपन मान लेते हैं y, ठीक है, x और y। अब ये जो n है ना वो इनके माध्य के बराबर होगा, है ना। इनके मध्य जो माध्य आएगा, मीन आएगा, उसके बराबर होगा ए बी सी। nवां पद उन श्रेणियों के मध्य के माध्य के बराबर होगा, ठीक है, मीन के बराबर होगा। कैसे, अब AP में है तो कितना होगा x + y/2, a b कितना होगा, मतलब कहीं ना कहीं a b c इन सीरीज के अंदर होगा, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं √xy, और ये कितना होगा 2xy/x + y। अब अपन को पता है AP GP और HP में रिलेशन कितना होता है, मतलब हरात्मक माध्य, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के संबंध कितना होता है, G² = AH, है ना। मतलब गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर उसके समांतर और हरात्मक माध्य के गुणे के बराबर होता है। ये अपने पहले वाली वीडियो में भी देख चुके हैं। अपन क्या करेंगे अब कि ये अपना A है, ये अपना H है और ये अपना G है।
आप देख के इसको सोल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 17, मतलब आज का 7 क्वेश्चन क्या बोला क्वेश्चन? जीपी का प्रथम पद 7, अंतिम पद 448 तथा सभी पदों का योग 889 हो तो जीपी का सार व अंतर क्या होगा? ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? यदि जीपी का प्रथम पद दिया हो, जीपी का अंतिम पद दिया हो और सभी पदों का योग दिया हो, उसका आर आपको दिया हो, तब उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? रिलेशन जो होता है वो ये सभी पदों का योग एस एन बराबर अंतिम पद ए एन डॉट आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है इसका ये। इससे क्या अगर इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। अंतिम पद आपको दिया हुआ है, सॉरी पदों का योग आपको दिया हुआ है, अंतिम पद आपको दिया हुआ 448, आर आपको फाइंड करना है और प्रथम पद 7 है। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने को आर की वैल्यू मिलेगी 2, जो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाँ, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एपी के क्रमांक 3 पद है B1, B2 और B3 और आपको एक रिलेशन दिया है कि B3 का स्क्वायर इक्वल्स टू B2 B3 प्लस B1D प्लस 2 हो तो D की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, इस वाली वैल्यू से क्या दिया हुआ? B1 B2 और B3 AP में है। ठीक है, AP में है। अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ से अपन B2 और B3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, B2 और B3 की वैल्यू अपन यहाँ से फाइंड कर लेंगे। हाँ, तो सार्वंतर कितना होता है? B2 माइनस B1 इक्वल्स टू D होता है। तो यहाँ से अपन देखेंगे कि अपने को B2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? B1 प्लस D। इसी प्रकार से अपन देखेंगे B3 माइनस B2 इक्वल्स टू D होता है। अब B2 की वैल्यू कितनी होती है? B1 प्लस D, मतलब सेकेंड टर्म आपका है ना। कैसे होता है? AP में A प्लस D फिर A प्लस 2D, तो ये A प्लस D के रूप में ही है आपका सेकेंड टर्म। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने को B3 की वैल्यू मिलेगी B1 प्लस 2D है ना। तो आपको B2 और B3 की वैल्यू मिल गई। इस वैल्यू को अपन इस वाले में पुट कर देते फटाफट, ये अपन पुट कर देते हैं। इसको अपन सोल्व करेंगे तो सारी वैल्यू कट जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा आपका। ये आपका देखेंगे तो 4D1, ये 3 है और ये 1 है तो ये 4D1 कट जाएगा। आपका क्या बचेगा यहाँ से? 4D स्क्वायर 2D स्क्वायर ये और प्लस का आपका 2 बचेगा। इसको अपन सोल्व करेंगे, अपन देखेंगे D स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो D की वैल्यू कितनी मिलेगी? प्लस माइनस का 1 मिलेगी। कितनी मिलेगी? प्लस माइनस का 1। लेकिन अपने को D किस में चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए ना, तो अपने का आंसर कितना होगा? 1। ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के अंदर इसको शेयर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। log 2 विद बेस ऑफ 3, log 2x माइनस 5 और log 2x माइनस 7 अपॉन 2 AP में हो तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर एक बार अपने हाथ से करा हुआ होगा तो ही अपने से एग्जाम में सोल्व होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? क्या प्रॉपर्टी होती है AP की? B इक्वल्स टू A प्लस बी अपॉन B इक्वल्स टू A प्लस C अपॉन 2 है ना, ये होती है। तो क्या करेंगे अपना ये क्या है? ये वही टर्म अपनी B है, ये वही टर्म अपनी A है और ये वही टर्म अपनी C है। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, log में ये स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसको अपन सोल्व करेंगे। log से log कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अपने पास यहाँ पर 2x माइनस 12 डॉट 2x प्लस 32। क्या करेंगे? 2x को अपन a मान लेंगे तो अपने पास a की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32। यहाँ से अपन सोल्व करेंगे, a की वैल्यू 4 और 8 अपने को देखने को मिलेगी। अब अपन क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग रख के सोल्व करेंगे। a की वैल्यू 4 है तो 2x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 2 मिल जाएगी और यहाँ पर x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ऑप्शन अब यहाँ पर क्या होगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अपने को देखो यहाँ पर x की वैल्यू 2 और 3 मिल गई, अपना ऑप्शन ही कितना है? 2 और 3। तो सब मैक्सिमम बच्चे मतलब 98% बच्चे इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये इसका ऑप्शन नहीं है। कैसे कि x इक्वल्स टू अगर अपन अपन 2 ले ले तो देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाएगी, मतलब 4 माइनस 5 तो माइनस 1 हो जाएगी। तो log में तो माइनस की वैल्यू लाइज नहीं करती है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे? x की वैल्यू लेंगे 3। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। एक जीपी का तीसरा पद
उसके पहले पद का वर्ग है, यदि उसका दूसरा पद 8 हो और उसका छठा पद 2 की पावर k हो तो k की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है ये भी एक तरह से। अब जैसे जैसा बोला वैसा वैसा करते हैं। जीपी का तीसरा पद मतलब T3 करेंगे अब अपन। T3 जो है वो T1 के स्क्वायर के बराबर है ना, वर्ग बराबर है ना, वर्गमूल नहीं बोला, स्क्वायर है, नॉट स्क्वायर रूट। T3 कितना होता है AR स्क्वायर और T2 कितना होता है A स्क्वायर, मतलब A होता है तो A स्क्वायर। अपन देख रहे हैं A की वैल्यू R स्क्वायर बन रही है। फिर क्या बोला है, उसका दूसरा पद 8 हो तो T2 की वैल्यू कितनी है 8 है, AR की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। यहाँ से अपन देखेंगे कि R की वैल्यू 2 और A की वैल्यू अपने को 4 मिलेगी। T6 वाला टर्म अपने ज्ञात करना, मतलब छठा पद ज्ञात करना, कितना होता है AR की पावर 5। A की R की वैल्यू मिल गई है, अपन देखेंगे K की वैल्यू अपने कितनी मिलेगी 7। ऑप्शन नंबर आपका डी। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। बहुत ही जल्द चुनाव भी कंप्लीट हो जाएंगे और नई वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी अपने को। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ नए क्वेश्चन के साथ।